आज हम पाइल्स के बारे में बात करेंगे। एक आम धारणा है कि अगर शौच के रास्ते में कोई समस्या होती है तो हमारे मरीज हमारे पास आकर कहते हैं कि उन्हें पाइल्स हो गया है। लेकिन असल में मामला ऐसा नहीं है। पाइल्स एक विशेष बीमारी है जो शौच के रास्ते में होती है। इसके कुछ खास लक्षण होते हैं और इसकी खास इलाज भी है, और अगर इलाज किया जाए तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि किसी मरीज को पाइल्स है। पाइल्स का हमारा मेडिकल टर्म है हेमोरॉइड। तो पाइल्स असल में क्या है? असल में होता यह है कि हमारे मलद्वार पर कुछ कुशन, या जैसे हम घर में सोफे पर रखते हैं वैसे कुछ कुशन या मांस के टुकड़े होते हैं। इनका काम हमारे मलद्वार की सुरक्षा करना या उसे बचाना होता है। किससे बचाना? किसी भी तरह की चोट से। यानी जब हम मलत्याग करते हैं तब हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उनसे किसी भी तरह से हमारे मलद्वार को कोई नुकसान न हो या चोट न लगे। तो फिर वहां से पाइल्स कैसे होता है? जब देखा जाता है कि किसी को कब्ज रहती है और लंबे समय तक उसे बहुत जोर लगाकर मलत्याग करना पड़ता है, तब होता यह है कि उन कुशन पर दबाव पड़ता है और धीरे धीरे वे सूज जाते हैं। सूजने के बाद कभी कभी हल्की सी चोट से भी वहां चोट लग जाती है और वहां से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो लोग पाइल्स के मरीज होते हैं उनसे हम पूछते हैं कि आपके मलत्याग के समय जो खून आता है क्या वह ताजा खून है। और वे बहुत बार हमें बताते हैं कि हाँ, जैसे मुर्गी काटने के बाद ताजा लाल खून निकलता है, वैसे ही उनके भी मलत्याग के समय ऐसा ताजा खून या फ्रेश ब्लड निकलता है। यह पाइल्स होने का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण है मलद्वार से कुछ बाहर निकल आना। आखिर वह क्यों बाहर आता है? मैं पहले ही बता रहा था कि यह कुशन धीरे धीरे फूलने लगता है, और फिर भी अगर कब्ज को ठीक नहीं किया गया या इलाज नहीं हुआ तो इस दबाव के कारण धीरे धीरे यह कुशन या मांस का टुकड़ा बाहर निकलने लगता है। शुरू में ऐसा होता है कि यह बाहर आता है और फिर वापस अंदर चला जाता है। इसलिए मरीज कई बार बताते हैं कि वे कभी कभी इसे हाथ से महसूस करते हैं या कभी कभी कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन जब यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है तब यह बाहर निकल आता है, और मरीज बताते हैं कि यह इस तरह बाहर रहता है कि अगर हाथ से अंदर न किया जाए तो यह बाहर ही लटकता रहता है। इसी तरह एक स्टेजिंग पद्धति या पाइल्स की एक स्टेज बनाई गई है। हम इसे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री में वर्गीकृत करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, उसी के आधार पर यह देखा जाता है कि क्या सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है या यह सोचकर आता है और बाहर निकलकर अपने आप अंदर चला जाता है, या हाथ से अंदर करना पड़ता है, या फिर आखिर में ऐसा होता है कि हाथ से भी अंदर करने पर यह अंदर नहीं जाता। तब हम इसे फोर्थ डिग्री हेमोरॉइड्स कहते हैं। तो यही हैं मोटे तौर पर पाइल्स के मुख्य लक्षण। पाइल्स में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आमतौर पर इसमें कोई दर्द नहीं होता, इसलिए अगर दर्द होता है तो वह आमतौर पर किसी और वजह से, जैसे फिशर होता है। इसलिए अगर शौच के दौरान दर्द होता है तो भी मरीज कहते हैं कि उन्हें पाइल्स है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। अब आते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। इसके लिए अधिक जांच की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर क्लिनिकल जांच, या जिसे प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं, एक छोटे उपकरण से की जाती है। चेम्बर में इसे देखकर ही समझा जा सकता है। इसके बाद अतिरिक्त ज्यादा जांच पड़ताल की आमतौर पर जरूरत नहीं होती। कुछ मामलों में अगर पाइल्स के साथ कोई और बीमारी हो तब हम और भी जांचें करते हैं। पाइल्स का इलाज क्या है? अगर यह फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री पाइल्स है तो ऐसे में पाइल्स का इलाज कंजर्वेटिव या दवाओं के जरिए करने की कोशिश की जाती है, और उस स्थिति में कुछ दवाएं दी जाती हैं। कब्ज को दूर किया जा सकता है, जिससे मरीज लंबे समय तक बिना लक्षणों के या असिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं, और आगे चलकर उन्हें शायद और इलाज की जरूरत न पड़े। लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि मरीज वास्तव में उस कब्ज से मुक्त नहीं रह पाते, या जिनकी आदत में कब्ज है, या जिन्हें पहले से ही यह समस्या है।
यह होता है कि रोजाना शौच जाने की आदत नहीं बन पाई है। ऐसे मामलों में वे फिर से कब्ज की समस्या में लौट आते हैं और पाइल्स की समस्या बढ़ती जाती है। ऐसे में सेकंड डिग्री के आखिरी चरण या थर्ड या फोर्थ डिग्री मामलों में हम सर्जरी के बारे में सोचते हैं। पाइल्स के लिए सर्जरी उपलब्ध है। एक आम गलतफहमी है कि पाइल्स की सर्जरी के बाद यह फिर से हो सकता है। यह कुछ मामलों में सही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। पाइल्स की सर्जरी से पूरी तरह से इलाज संभव है। इसके लिए हमारे पास पारंपरिक सर्जरी की विधियां तो हैं ही, साथ ही अब कुछ नई तकनीकें भी उपलब्ध हैं। जैसे कि अब हम लॉन्गो ऑपरेशन करते हैं, जिसे खोजने वाले चिकित्सा वैज्ञानिक एंटोनियो लॉन्गो के नाम पर रखा गया है। इसमें हम मशीन की मदद से एक साथ कई काम कर सकते हैं। पाइल्स जिसे हम कहते हैं आमतौर पर 3, 7 और 11 बजे की पोजीशन पर होते हैं। इन पाइल्स को हम मशीन से काटकर निकालते हैं। इसका फायदा है कि काटने के साथ वह जगह तुरंत सील हो जाती है। जिस यंत्र से काटा जाता है उसी समय वह स्टिच भी हो जाता है। इससे मरीज ऑपरेशन के अगले दिन पैंट पहनकर घर जा सकते हैं। यहाँ ज्यादा खून बहता नहीं है या कोई खून पानी बाहर नहीं आता, इसलिए मरीज के लिए यह बहुत ही आरामदायक होता है। इसके अलावा पाइल्स के और भी कई तरह के इलाज आ चुके हैं। हाल ही में हम लेजर से भी इसका इलाज कर रहे हैं। सभी इलाजों के नतीजे लगभग एक जैसे ही हैं, इसलिए आपका डॉक्टर जिस तरह की सर्जरी में ज्यादा अनुभवी हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार वही सर्जरी चुन सकते हैं। अगर इसका इलाज न कराया जाए तो यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसलिए मैं सभी को सलाह दूंगा कि दूसरों की बातों में आकर भ्रमित न हो। जैसे कि एक बार पाइल्स का ऑपरेशन कराने से यह बार बार हो सकता है, ऐसी बातें न सुने, बल्कि अपने डॉक्टर की सलाह माने और जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवाएं।